दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी ने अलापा भाजपा से अलग राग, झारखंड में जातीय जनगणना की मांग की है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर जारी सियासत के बीच एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी ने भाजपा से अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। झारखंड में एनडीए के घटक ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू ने सूबे में जाति आधारित जनगणना की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो समेत शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद यह फैसला किया गया। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड सरकार को अपने खर्च पर जाति आधारित जनगणना करवानी चाहिए। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की मां की तबीयत बिगड़ी, रांची के हिल व्यू अस्पताल में करवाया गया भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची स्थित बरियातू के हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत नई दिल्ली में बिगड़ गई थी। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है अवैध भवनों को नियमित करने का विधेयक। झारखंड के शहरी निकाय में अवैध नक्शे पर बने 7 लाख से अधिक भवनों के नियमितीकरण में अभी और भी वक्त लगेगा। उम्मीद जताई जा रही कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवंबर 2022 में शहरी निकायों में 31 दिसंबर 2019 के पहले बने अवैध भवनों को नियमित करने की योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद नगर विकास विभाग ने इस ड्राफ्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए कमेटी बनाई। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम के स्कूलों में चल रही शिक्षकों की कमी होगी दूर, 150 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। पश्चिमी सिंहभूम के हाई स्कूल में अब शिक्षकों की कमी दूर होगी। जिले के विभिन्न हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आगामी 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन बाधित हो रहा था। अब स्थिति में सुधार होगा और लगभग 150 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। मालूम हो कि पिछले 2 माह से नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और लगभग सभी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति इस बार होनी है। बड़ी खबर, छात्रों के लिए बेहद जरूरी खबर, पलामू में 13 अक्टूबर को बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, अध्यापकों ने किया धरने का ऐलान। झारखंड राज्य विद्रोहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के घोषित कार्यक्रम के तहत 13 अक्टूबर को पलामू प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना दिया जाएगा और ये निर्णय स्थानीय सत्यम रेस्ट हाउस में आयोजित झारखंड राज्य विद्रोहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता मोर्चा के गढ़वा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने की है। वहीं अरविंद कुमार ने कहा कि मोर्चा 5 सूत्री मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। बड़ी खबर, गुमला की 3 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली में बेचा, पुलिस ने किया सकुशल बरामद, 2 मानव तस्कर गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली से रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक गुमला में सक्रिय मानव तस्करों ने काम दिलाने का प्रलोभन देकर 3 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली में बेच दिया था और 3 नाबालिग लड़कियों को बड़े शहरों में काम दिलाने का प्रलोभन देकर बेचने का मामला गुमला में प्रकाश में आया। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और तीनों लड़कियों को सकुशल बरामद करके गुमला ले आई है। पुलिस ने बताया कि गुमला सदर थाना क्षेत्र निवासी 3 नाबालिग लड़कियों को दलालों के द्वारा काम दिलवाने का सबजवाग दिखाकर दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया था। बड़ी खबर, गोड्डा में सभी थाना प्रभारी रक्षक ऐप के जरिए करेंगे पेट्रोलिंग, दुर्गा पूजा में जिले की विधि व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहने को कहा है। 7 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में अपने प्रकोष्ठ में सभी थानों के पुलिस प्रभारी एवं अन्य अधिकारी की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर नजर रखें। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। रक्षक ऐप के बारे में उन्होंने बताया कि सभी थाना प्रभारी इस ऐप का उपयोग करते हुए गश्त करें। यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी एवं जवान थाना क्षेत्र में अधिक से अधिक समय पेट्रोलिंग करें। बड़ी खबर, धनबाद के भौरा में पूर्णिमा और रागिनी समर्थकों में भिड़ंत, पूर्व पार्षद समेत 2 घायल। बीसीसीएल पूर्वी झरिया क्षेत्र अंतर्गत भौरा 4A पैज कोल डंप में मैनुअल लोडिंग में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। एक पक्ष झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह तो दूसरा पक्ष भाजपा नेत्री रागिनी सिंह का समर्थक बताया जाता है। मारपीट में विधायक समर्थक एवं जमसा बच्चा गुट के नेता पूर्व पार्षद चंदन महतो एवं योगेंद्र महतो घायल हो गए। इस संबंध में चंदन महतो एवं रागिनी सिंह समर्थक पंकज पासवान ने भौरा ओपी में अलग अलग शिकायत दी है। बड़ी खबर, झारखंड में एक बार फिर से नक्सलियों ने एक सरकारी प्रोजेक्ट के ऑफिस पर हमला करके 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट और आगजनी की है।
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये मामला झारखंड की राजधानी रांची से सटे लापुंग थाना क्षेत्र के दोलैचा का है। नक्सलियों ने यह वारदात उस समय अंजाम दिया जब राजधानी में बैठे अधिकारी नक्सलियों से निपटने की कार्ययोजना बना रहे थे। अभी 2 दिन पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस मुद्दे पर इन अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बढ़कर बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड, प्रोजेक्ट्स का काम पूरा करने को रखी गई डेडलाइन। झारखंड अगले साल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अपनी मांग की 70% से अधिक बिजली के लिए सेंट्रल पूल पर निर्भर रहने वाला झारखंड न सिर्फ अपनी आवश्यकता पूरी कर लेगा बल्कि व्यस्त समय के दौरान बिजली बेचकर मुनाफा भी कमाएगा। और ये मुमकिन होगा राज्य में बन रही बिजली उत्पादन की 2 इकाइयां नॉर्थ कर्णपुरा और पतरातू की यूनिट चालू होने पर राज्य में बिजली की वर्तमान मांग 2500 और अगले 5 सालों में अनुमानित 3500 मेगावाट की मांग पर भी आपूर्ति के लिए झारखंड आत्मनिर्भर होगा। और झारखंड में बिजली की मांग रोज औसतन 2500 मेगावाट है। बलिखोर चाईबासा में पीएलएफआई का उग्रवादी गिरफ्तार, मर्डर केस से कनेक्शन। पश्चिमी सिंहभूम में दोहरे हत्याकांड में शामिल पीएलएफआई उग्रवादी जोसेफ गुड़िया उर्फ लादेन को पुलिस ने आनंदपुर एवं बानो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती घाटा बाजार से गिरफ्तार किया है। और यह जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी है। गुड़िया के पास से एक बाइक भी बरामद किया गया है। आशुतोष शेखर ने बताया कि गुड़िया की आनंदपुर के सीमावर्ती घाट बाजार में बाइक से घूमने की सूचना मिली थी। बलिखोर झारखंड में बालू की भी होती है ऑनलाइन बुकिंग। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे कर सकते हैं ऑर्डर। झारखंड में सरकारी दर पर बालू उपलब्ध करवाने के लिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC ने ऑनलाइन पोर्टल एवं ऐप भी बना दिया है, पर इसके यूजर काफी कम है। लोगों में इसकी जानकारी भी कम है, जिसके कारण इसका कम इस्तेमाल होता है। बालू घाटों की निविदा न होने की वजह से एवं NGT द्वारा रोक लगाए जाने के बाद JSMDC ने कम दर पर बालू उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की है, जहाँ पर आम लोग ऑर्डर देकर अपने घरों तक बालू मंगवा सकते हैं। बालू की बुकिंग JSMDC.in पर करवाने की व्यवस्था है। वहीं प्ले स्टोर से JSMDC सैंड कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करके भी बालू घर मंगवाया जा सकता है। बलिखोर झारखंड में परिवहन शुल्क में वृद्धि की तैयारी, विभाग ने मांगे सुझाव। परिवहन विभाग परमिट शुल्क समेत अन्य प्रकार के शुल्क में वृद्धि करने की तैयारी में है। इसको लेकर उसने झारखंड मोटर गाड़ी रूल बुक 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है। साथ ही लोगों से 21 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करने के सुझाव मांगे हैं। आम लोग एवं प्रभावित लोग इसके प्रकाशन की तिथि 4 अक्टूबर से 21 दिनों के अंदर आपत्ति या फिर सुझाव परिवहन विभाग के सचिव को ऑफिस के पते पर दे सकते हैं। बलिखोर राज्य में जदयू महिला प्रकोष्ठ के जोहार जीविका परिवार कार्यक्रम में बोले प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो। कहा कि बिहार का विकास मॉडल झारखंड में भी लागू हो। झारखंड में जदयू संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटा है। इसको लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। इसके तहत सरायकेला में महिला सम्मेलन जोहार जीविका परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में महिला सम्मेलन जोहार जीविका परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने मौजूदा महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जदयू सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन करके पार्टी से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। और ये भी कहा कि आज भी झारखंड में बिहार मॉडल कारगर है। बलिखोर झारखंड के SC/ST थाने में 4000 मामले लंबित, लोगों को अब तक है न्याय का इंतजार। झारखंड के SC/ST थाने में लंबित मामले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति समन्वय समिति ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही इनके जल्द निष्पादन करके SC/ST समाज के लोगों को न्याय देने की मांग की है। बता दें कि झारखंड को आदिवासियों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद अनुसूचित जाति के लोग भी झारखंड में बरसों से रह रहे हैं, लेकिन झारखंड के मूल निवासी कहे जाने वाले आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। झारखंड के ST/SC थाने में लंबित मामले कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में है। बलिखोर संगठन को और भी मजबूत करने की तैयारी कर रही झारखंड कांग्रेस। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा युवा कांग्रेस मिलन समारोह का आयोजन मोरहाबादी स्थित बैंक्वेट हॉल चिरौंदी में किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, AICC सचिव सह भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलबरू और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख एवं झारखंड युवा कांग्रेस के सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति रही। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि निश्चित तौर पर यह आगामी चुनाव की तैयारी है, इसे लेकर संगठन को और भी मजबूत करने का कार्य किया जा रहा। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ताकि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी अपनी अहमियत पता चल पाए। बलिखोर डेट पास पारा शिक्षकों का झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय घेराव कार्यक्रम स्थगित।
झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। हालांकि वेतनमान की मांग को लेकर प्रस्तावित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव कार्यक्रम टेट पास सहायक अध्यापकों ने स्थगित कर दिया है। बता दें कि हालांकि अन्य कार्यक्रम जारी रहेंगे। वेतनमान की मांग कर रहे राज्य भर के टेट पास पारा शिक्षकों ने पूर्व निर्धारित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। 4 अक्टूबर को राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का घेराव कर चुके राज्य भर के आंदोलन कर रहे टेट पास 14,000 पारा शिक्षकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी। इस संबंध में झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के संरक्षक ने सभा को भी संबोधित किया था। बड़ी खबर SC/ST केस में भाजपा नेता प्रतुल सहदेव को बड़ी राहत। झारखंड भाजपा नेता प्रतुल सहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने SC/ST एक्ट के एक मामले में प्रतुल सहदेव के खिलाफ FIR और आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। भाजपा नेता सहदेव के खिलाफ लातेहार जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 323, 325 और 307 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 3 अक्टूबर को प्रतुल सहदेव की याचिका पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामला दुर्भावपूर्ण तरीके से दायर किया गया है और FIR के संबंध में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है।